नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेन बॉक्स क्लासेस में। तो मैं आज आपके सामने 20 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्माइल प्रोजेक्ट का ही एक भाग है वो लेके आया हूं। तो इन क्वेश्चन में आपको ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये जो पेपर आपके सामने है इसका लिंक दिया जा रहा है, इसको आपको ओपन करना है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, फिर आपको ऐसे स्क्रॉल करना है इसको। तो यहाँ पे इसको करने से पहले सबसे पहले आपको अपने जो नाम है वो यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको आपको वापस स्क्रॉल करना है। तो आपका जो ब्लॉक है वो लिखना है, जिस ब्लॉक से हो, जैसे मान लो यहाँ पे हम चूरू को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चिताने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल 4 परिणाम आते हैं, जिसमें से दोनों बार चिताने के जो अनुकूल परिणाम है वो कितने रहते हैं, एक बार आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता 1/4 आपको इसको इस प्रकार से टिक कर देना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे को जब हम 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम हमारे पास 36 आते हैं, जिसमें से जो अंकों का योग 9 आ सकता है वो कितनी बार आ सकता है। तो 9 आ सकता है। एक तो मान लो पहली उछाल में 3 आ गया, दूसरी में 6 आ गया, तो 3 और 6 का योग 9 हो गया, एक ये परिणाम हो गया। फिर 6 3 आ सकता है, तीसरा 4 और 5, और चौथा 5 और 4। तो इस प्रकार से अनुकूल परिणाम इसके कितने हो रहे हैं हमारे पास 4, और कुल कितने हैं 36। तो 4/36 है, प्रायिकता हो जाएगी 4/36 को जब हम इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो ये 4 की पहाड़ी से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 4 × 4 9 × 36, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/9, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके जो अगला क्वेश्चन है वो है एक अलीफ वर्ष में केवल 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो अलीफ वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें से 52 सप्ताह होते हैं। 365 में 7 का भाग देते हैं तो एक दिन जो शेष रहता है वो रविवार हो सकता है। यानी कि अगर 52 रविवार का इसमें पूछे आपको तो जो 52वां रविवार है वो तो 52वें सप्ताह में आएगा। 53 का पूछ रहा है तो 53वां जो रविवार है वो 53वें सप्ताह में आएगा। तो इसकी जो प्रायिकता है वो 53 रविवार आने के जो अनुकूल परिणाम है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे 53वें सप्ताह में 1, और कुल कितने हैं 7। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/7, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि एक पासे को 1 बार उछाला जाता है तो 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करना होगा कि जो पासे को 1 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम 6 आते हैं, जिसमें 5 आ सकता है या फिर 5 से छोटी संख्या भी आ सकती है। तो 5 या 5 से छोटी 1 2 3 4 5 तक होगी, यानी 5 को भी शामिल करना है आपको। तो 5 से छोटी या उसके बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं इसके 5, और कुल कितने हैं 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/6। तो इस प्रकार से इसको आपको ऐसे टिक कर देना है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। 52 पत्तों में जो बादशाह होते हैं वो कुल कितने होते हैं 4 बादशाह होते हैं। तो यानी कि अनुकूल परिणाम 4 हो गए इसके, और कुल परिणाम कितने हो गए 52। तो 4/52 इसको अगर हम सरल करते हैं तो 13 के पहाड़ी से कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/13। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/13, यानी ये ऑप्शन है, इसको आपको टिक कर देना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 तो लाल है और 3 सफ़ेद गेंद है, इस थैले में से एक गेंद निकल जाती है तो इस गेंद के सफ़ेद आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 5 तो लाल है और 3 सफ़ेद है, तो कुल कितनी गेंद हो गई 8 हो गई, और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद है वो सफ़ेद है। सफ़ेद गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि गेंद 3 सफ़ेद है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम,
3 तो सफ़ेद गेंद के अनुकूल परिणाम है और कुल है 8, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/8। तो आपको यहाँ पे 3/8 के ऊपर टिक कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है, इसमें से एक गेंद निकल जाती है तो इस गेंद के सफ़ेद नहीं आने की प्रायिकता, मतलब गेंद सफ़ेद नहीं है तो फिर कैसी गेंद हो सकती है, लाल वाली हो सकती है। तो लाल के अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 और कुल कितने हो गए 5 लाल है और 3 सफ़ेद है तो 8 हो गए। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी हमारे पास 5/8। इसको एक दूसरे तरीके से करते तो गेंद सफ़ेद नहीं है की प्रायिकता अगर आपको पूछे तो पहले आप सफ़ेद होने की प्रायिकता निकालिए, फिर उसको एक में से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पी ए का मतलब कि कोई घटना ए की जो प्रायिकता है वो है आपके पास 0.65, तो ए नहीं की प्रायिकता यानी उस घटना के नए घटने की प्रायिकता। तो किसी घटना के नए घटने की प्रायिकता पूछे उसको हम एक में से माइनस करते हैं, तो एक में से ये जो 0.65 है इसको अगर माइनस करेंगे हमें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.35, तो इसको टिक कर देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 35 तक की संख्या में से एक अभाज्य संख्या यादृच्छा से चुनी जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो हमारे पास क्या है कि जितनी संख्या है 35 तक, तो कुल संख्या हो गई 35, इन 35 में से अभाज्य संख्या आपको सिलेक्ट करनी है। तो जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या फिर स्वयं का। तो 1 है वो न तो भाज्य और नहीं अभाज्य, तो हम 2 से शुरू करते हैं। तो एक तो 2 हो गई, फिर 3, फिर 4 नहीं है, फिर 5 है, फिर 6 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, फिर क्या हो जाएगी 11, फिर 13 हो गई, फिर 14 भी नहीं होगी, 15 16, फिर 17 हो जाएगी, फिर 19 होगी, फिर 23 होगी, उसके बाद में 29 और उसके बाद 31। तो ये टोटल कितनी संख्या बनती है इस प्रकार है। अभाज्य 1 से 35 के बीच में 11 है, तो अनुकूल तो परिणाम हो गए 11 और कुल कितनी है हमारे पास है 35, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 11/35। ठीक है, तो इसको आप टिक करना है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1 से 35 तक की संख्या में 7 का गुणांक वाली संख्या यादृच्छा से चुनी जाए तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है कि ये जो 35 संख्या है 1 से लेके इसमें 7 का गुणांक का मतलब होता है इनमें 7 का जो भाग है वो पूरा जाए। तो इसमें हम 7 से शुरू कर लेते हैं, तो 7 7 दूनी 14, 7 कितना होता है 21, फिर 28 और फिर 35। तो टोटल कितने परिणाम हो गए हमारे पास है 5 हो गए और कुल कितने हैं 35 है। तो 5/35, तो इसको हमें क्रॉस करते हैं थोड़ा सा 5/35 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास है ये हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 35 तक कितनी हो गई 7, 5/35 को 1/7 ही होगी भाई। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 1/7, तो इसको टिक करना है। फिर अगले क्वेश्चन है, अब जो आपकी समांतर श्रेणी है उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 9 13 17 21 25 इस प्रकार से कोई एक समांतर श्रेणी है, इसका 12वां पद ज्ञात करना है। तो इसका प्रथम पद हमारे पास कितना दे रखा है हमें, ये प्रथम पद 9 दे रखा है। और सार्वयंत्र कैसे निकालेंगे, अगले पद में से पिछला पद को माइनस करते हैं, तो 13 में से 9 माइनस होते हैं तो हमारे पास 4 आ गया। फिर 12वां पद ज्ञात करना है, तो 12वें पद के लिए हम सूत्र लगाएंगे जो an इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n का मान इस सूत्र में 12 रखेंगे तो हमारे पास है जो इस समांतर श्रेणी का 12वां पद है वो कितना आ जाएगा हमारे पास है 53 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सरल कर सकते हैं आसानी से। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसमें ये जो समांतर श्रेणी दी है आपको 9 13 17 21 25 का nवां पद क्या होगा। तो इसका जो nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, वही सूत्र लगेगा an बराबर व्यापक पद वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो a का मान इस सूत्र में 9 रखेंगे और जो d का मान है वो कितना रखेंगे, हमें 13 में से 9 माइनस होते हैं तो 4 बचेगा। तो इस प्रकार से इसको सरल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4n प्लस 5 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर अगली एक श्रेणी दे रखी है आपको कि 1 फिर एक खाली स्थान सा है, उसके बाद में -5 फिर -8 फिर रिक्त स्थान है। इसमें कौन से पद आएंगे, यानी 2 पद पूछे। तो मान लेते हैं जो पहला खाली स्थान है इसमें x आता है, तो इसका सार्वयंत्र कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये 2 नंबर वाला पद x है तो x माइनस 1 है वो बराबर किसके हो जाएगा
-5 माइनस एक्स, तो यहाँ से और जो सेकंड वाला खाली स्थान है इसमें हमें y मान लेते हैं, यानी सारे अंतर को बराबर करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है। तो यहाँ से जो दोनों पद आएंगे वो कितने आ जाएंगे हमारे पास, एक तो पहले खाली स्थान में -2 होगा, फिर अगले में -11 होगा। ठीक है, आप इसको सरल कर लीजिएगा ध्यान से। फिर अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। इस श्रेणी का प्रथम पद तो हमें दिखाई दे रहा है -5 है, और इसका सार्वंतर कैसे निकालेंगे, -1 में से -5 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा -5 और 1 हो जाएगा, इसका सार्वंतर 4। तो ये 3 नंबर वाला ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² + 5n है, तो 164 इसका कौन सा पद है। तो इसका 164 कौन सा पद होगा, तो हमें मान लेते हैं कि पहले इसमें श्रेणी बनाएंगे, 3n² + 5n की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो आपके पास एक समांतर श्रेणी होगी। उसके बाद में 164 इसका कौन सा पद है, मान लेते हैं कि अंतिम पद है वो इसका 164 है। तो एक सूत्र है an = a + n - 1 × d। इस सूत्र में हमें an का मान 164 निकालेंगे, रख देंगे, तो हमारे पास n का मान आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 27 आएगा। ये आपके विविध का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। फिर अगला है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद तो इसका 1 है और अंतिम पद 11 है, और इसके जो n पदों का योग है वो 36 है। तो इसमें पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है। a का मान 1 दिया है और अंतिम पद an 11 दिया है। तो योग का एक सूत्र होता है जिसमें अंतिम पद दिया गया है, वो कौन सा होता है, Sn बराबर होता है n/2 a + l। यहाँ पे Sn का मान 36 रखेंगे, a का मान रखेंगे 1, और जो 11 है वो कौन सा हो गया, an या फिर l का मान। इसको सरल कर देंगे हमें, तो सरल करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, इसका जो n का मान है वो कितना आएगा, हमारे पास से 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 201 के अंत से 5वां पद, यानी उल्टी साइड से चलना है आपको। अगर हम 3, 5, 7, 9 इस साइड से चलते हैं तो हमारे पास से जो a है वो 3 है, और उल्टी साइड से बैक साइड से चलेंगे तो a का मान 201 हो जाएगा। तो और इसका जो सार्वंतर होगा वो, अगर हम 3 की साइड से चलते हैं तो सार्वंतर 5 - 3 2 होता है, तो इसके जो उल्टी साइड से कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 5वां पद का सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, a + 4d। a का मान 201 रखेंगे और d का मान हम कितना रखेंगे, इस सूत्र में -2 रखेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका 193। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। तो पहला है an = a + n + 1 × d, ये गलत है। दूसरा है an = a + n - 1 × d, तो ये इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का nवां पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। तो ऊपर वाले 2 दे रखे हैं कि एक तो है Sn = n/2 2a + n + 1d, ये गलत हो गया, और दूसरा है Sn = n/2 a + n - 1 × d। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो गया। ठीक है, ये नीचे वाले दोनों ये भी गलत है, सॉरी ये दूसरा क्या है, एक में Sn = n/2 a प्लस नहीं होता है भाई, 2a + n - 1 × d होता है, और इसमें है ये Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो इसमें ये तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग। तो आपको क्या करना है कि एक समांतर श्रेणी बना लेनी है प्रथम n की, जिसमें पहला पद 2, फिर अगला 4, फिर अगला 6, इस प्रकार से इसका योग ज्ञात करने का सूत्र है। ये जो बड़े वाला सूत्र भी आपने लिखा है, ये वाला Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये सूत्र उसमें लगाएंगे, और a का मान हमारे पास समांतर श्रेणी में हम 2 ले लेंगे, d का मान भी 2। तो इस प्रकार इसको सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा n × n + 1। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, फिर इसको आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ठीक है भाई, यहाँ पे हमने ये जो आपका जिला है ये सिलेक्ट नहीं किया था, तो आपको इसमें कर देना है जिला को। जैसे मान लो हमारा चूरू जिला है तो चूरू को सिलेक्ट कर देते हैं, फिर आपको एट लास्ट जाके इसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है इससे। ठीक है, फिर आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा आएगा व्यू स्कोर। ठीक है, तो इसमें आपको करना है
तो अब आपके जितने भी क्वेश्चन है आपने कितनी गलत किए कितनी सही किए आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएगा। तो देखना ये जो राइट साइड में आपको राइट का निशान दिखाई दे रहा है ये तो सही का है और ये हमने किया है, तो ये दोनों मैच होते हैं तो हमारा सही है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन सही हो गया, फिर अगला दूसरा है ये भी हमारा सही था, फिर तीसरा। आप इस प्रकार देखते जाइए कि हमारा कोई गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए भाई अभी तक ये सारे सही आ रहे हैं, ये भी सही है। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है और ये भी सही हो गया। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये भी सही हो गया। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ये जो राइट का निशान बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको ये सही के लिए है और जो कलर है वो इसका ग्रीन दिखाई देगा आपको। तो हमारे सारे क्वेश्चन है वो लगभग क्या है, लगभग नहीं भाई ये सारे ही हमारे क्या है सही है। ठीक है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपको जो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उस पर आपको क्या करना है, ओपन करना है उसको, और ये जो 20 क्वेश्चन की क्विज है इनको आपको क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर फिर भी इनमें से कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये जो स्माइल प्रोजेक्ट के क्वेश्चन थे जो हर रोज़ आते हैं, इसमें आज का जो कार्यक्रम है उसमें ये 20 प्रश्नों की क्विज आपको दी गई थी जो प्रायिकता और समांतर श्रेणी में से थी। 20 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है छोटे वाले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।